बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। सबसे पहले तो ज़रा ये राना सनाउल्लाह की जो रिकॉर्डिंग है, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, एक रिकॉर्डिंग है। उसको देखें। जो रिकॉर्डिंग दिन को तैयार हुई है सुबह की, क्योंकि सुबह से वो वज़ीर इत्तलात ने ये ऐलान किया था ट्वीट करके, और बता दिया था कि आज रात को तकरीबन 12 बजे एक बहुत ही हाई लेवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस राना सनाउल्लाह कर रहे हैं। यानी कि सिर्फ इस जो आपको मैं सुनाऊंगा, सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उन्होंने सुबह से लेके शाम तक पाकिस्तान के क्या दुनिया के हर साफी और टीवी चैनल को रेडी करके रखा हुआ था। और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये एक रिकॉर्डिंग थी जो उन्होंने पीटीवी पर दिखाई। तो अभी आप ये देखें, उसके बाद मैं आपको इसमें जो चीज़ें हुई हैं या जो राना सनाउल्लाह की इस बात में जो बातें हैं या उनका जो जवाब है वो आपके सामने रखूंगा। ये चीज़ें वो हैं जो अभी इस वक्त पाकिस्तान के सहाफ़ी इन चीज़ों को नहीं हाईलाइट कर सकते क्योंकि उनकी मजबूरियां हैं। लेकिन ये कोई गलत नहीं है अगर इन चीज़ों की निशानदेही की जाए कि ये गलत हो रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो मेरी समझ में आया है वो मैं अपलोड करूँगा। आप अगर उससे मुतफिक हैं तो भी, अगर नहीं भी हैं तो तब भी ये चीज़ें मेरे जहन में आई हैं और हो सकता है कि आप भी इससे मुतफिक हों। तो अब आप ये राना सनाउल्लाह की जो एक रिकॉर्डिंग है, मैं उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कहूँगा, रिकॉर्डिंग है, वो देखें। और राना सनाउल्लाह का बात करने का स्टाइल देखें। ऐसा लग रहा है कि जैसे दूसरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं जो गोली या बंदूक की नाली पे, इस तरह ही राणे के भी सर पे किसी ने नाली रखी हुई थी, वो इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। लेकिन चले आप देखें, फिर उसके बाद आपसे बात करूंगा। के साथ होने वाले जुल्म और इन चीज़ों को जो है वो सामने लाया जाए, क्योंकि जो गुफ्तगू साल के तो जो है वो फिर इंसानी हकूक़ और पीटीआई के साथ होने वाले जुल्म और इन चीज़ों को जो है वो सामने लाया जाए, क्योंकि जो गुफ्तगू इंटरसेप्ट हुई है उसमें इस बात के इम्कानात जो है वो पाए गए हैं कि शायद ये ड्रामा जो है रेप का, यानी जो एक्चुअल एक्ट जो है वो करने का इरादा या उनका प्रोग्राम है, तो उसको आज ही रात जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसलिए ये ज़रूरी समझा गया कि इस शैतानी डिज़ाइन से जो है वो कौम को आगाह किया जाए, ताकि कौम को इस गुमराह इमरानी टोला जो है इसका असल चेहरा जो है वो लोगों के सामने यहाँ हो कि इन लोगों ने 9 मई को जो जुल्म किया है इस मुल्क और कौम के साथ, और कौम के यानी उन निशानियों को जो कि प्राइड थी कौम का और शहदा की फैमिलीज़ को जिस तरह से इन्होंने दुख और रंज से दो चार किया, और जिस तरह की इन्होंने जो है वो मुल्क और कौम में एक हैजानी कैफियत पैदा करने और अदारों को तकसीम करने की जो है वो एक नापाक कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरी कौम ने जो है वो बड़ी यकजहती के साथ जो है वो उसको फेस किया। और जब उसमें ये टोला बिल्कुल नाकाम हो चुका है तो उसके बाद फिर इन्होंने कोशिश की कि इस मामले को जो है वो पूरी दुनिया में इस अंदाज से फैलाया जाए कि ये कहा जाए कि जी ये जो है ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। उसके लिए इन्होंने काफ़ी तवज्जो की। ज़ल्मे खलीलज़ाद जैसे जो है वो लोग जो कि यानी लॉबिस्ट हैं, जिनका काम है कि पैसे लेना और उसके बाद फिर गलत चीज़ों को जो है वो प्रोजेक्ट करना, तो उन लोगों की इमदाद मदद हासिल की गई और लॉबीज़ को जो है वो इसमें जो है वो इन्वॉल्व किया गया। तो अब वो ड्रामा जो है वो नहीं चल सका, क्योंकि जलते घर और शहदा की यादगारों के ऊपर
जो इन्होंने बेहुरमती की, जब वो सारी चीज़ें जो है वो पूरी कौम के सामने पेश की गई, वो सारी दुनिया के सामने पेश की गई कि ये किस किस्म का सफाक टोला है कि जिन्हें जो है वो शहदा की जो है वो निशानियों का भी पास नहीं है, और जिन्होंने किस तरह से जो है वो घरों को पहले लूटा और उसके बाद जो है वो उनको आग लगाई, और किस तरह से जो है ये लोग जो है वो इनकी प्लानिंग, इनकी मनसूबाबंदी, ये सारी चीज़ें जो है ये सब सामने आई। तो अब इन्होंने जो है ये एक इंतहाई घिनौना, इंतहाई घटिया जो है वो ड्रामा रचाने की जो है इन्होंने ये मनसूबाबंदी की है। और ये मनसूबाबंदी क्योंकि इंटेलिजेंस अदारों ने इसे बर वक्त जो है इसे कैप्चर किया है, और क्योंकि ये अंदेशा था कि ये शायद आज ही रात ये किसी जगह पे जो है ये ड्रामा करने वाले हैं, तो ये मुनासिब समझा गया कि मुल्क और कौम को जो है वो इनके इस ड्रामे से जो है वो आगाह कर दिया जाए। और मैं दोबारा ये बात जो है वो आपके सामने रखना चाहूँगा कि 9 मई के जो वाक़यात हैं, उन वाक़यात में जो लोग मुलव्वस हैं, जिन लोगों ने जो है वो इंस्टिगेट किया, जिन लोगों ने जो है वो लोगों को गुमराह किया, और जो लोग गुमराह होके जो है वो मौके पे गए, कुछ लोग उनको मौके पे लेके गए, और वहाँ पे जिन्होंने दिफाई तनसीबात को जो है वो नुकसान पहुँचाया, वहाँ से चीज़ें उठा के ले गए, चीज़ों को जला दिया, घरों को जलाया, और वहाँ पे जो है वो नुकसान किया, डैमेज किया, तो उन लोगों को जो है वो करार वाक़ई सज़ा मिलेगी। उन्हें हर कीमत पे इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, किसी से कोई रूह रैब जो है वो नहीं बरती जाएगी। लेकिन साथ ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब का और आर्मी चीफ का ये अज़म भी मौजूद है कि किसी बेगुनाह को जो है वो किसी मामले में इन्वॉल्व जो है वो नहीं किया जाएगा। जिन लोगों ने दिफाई तनसीबात को डैमेज किया है, हमलावर हुए हैं, नुकसान पहुँचाया है, उनके चालान जो हैं या उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री एक्ट 1952 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, और बाकियों का जो है वो मामला या तो अगर दहशतगर्दी से मुतल्लिक है, कोई गिराव जलाव है, तो वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट के तहत चलेगा, और बाकी जो है वो ऑर्डनरी कोर्ट्स में जो है वो मुकदमा चलेगी। इसमें मुकम्मल मेरिट का और इंसाफ का जो है वो ख्याल रखा जाएगा। जो लोग ज़िम्मेदार हैं, जो लोग कसूरवार हैं, उन्हें किसी तौर पे जो है वो बख्शा नहीं जाएगा, और अगर कोई बेगुनाह है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसको जो है वो प्रोसिक्यूट किया जाए। ये गवर्नमेंट का आज़म है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का आज़म है, और इंशाअल्लाह ताला इसके मुताबिक जो है इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। और मैं इस गुमराह टोले को और इसके सरगना को ये वाज़े करना चाहता हूँ कि वो अपने अंजाम को पहुँच चुका है। उसने जो किया है, जो नफ़रत जो उसने इस कौम के नौजवानों के ज़हनों में बोई, जिस नफ़रत को उसने परवान चढ़ाया, उस नफ़रत की आग में वो ख़ुद ही जो है वो जल रहा है। और वो अगर इस किस्म के और ड्रामे घड़ने की और इन ड्रामों के ज़रिए से अपने आप को मज़लूमियत साबित करने की कोशिश करेगा, तो इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों में भी नाकाम रहेगा। सोशल मीडिया पे भी इन्होंने इस किस्म की खबरें, इस किस्म की तस्वीर पिछले दिनों में जो है वो जारी की हैं, लेकिन वो भी फौरी तौर पे जो है वो उनको रद्द किया गया, उनको पकड़ा गया और बताया गया कि ये कौन सी तस्वीर कहाँ से ली गई है और कहाँ पे जो है वो उसको दिखाया जा रहा है। तो मैं ये चीज़ जो है ये कौम के नोटिस में लाना चाहता था कि इस किस्म की भी जो है वो हरकत या घटिया हरकत या ड्रामेबाजी की कोशिश हो रही है, जो कि किसी वक्त भी जो है वो सामने आ सकती है। ऐसी हर कोशिश को इंशाअल्लाह ताला नाकाम बनाएगी। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अब आपने ये देख ली, इसके बाद मैं इस पे 2-3 बातें करता हूँ कि राना सनाउल्लाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको क्यों करनी पड़ी। पहली बात तो ये है, या तो कुछ ऐसा वक़ुआ हो गया है हुकूमत से या पुलिस से, जिसको अभी ये पीटीआई के खाते में डालने की कोशिश कर रही है। अभी तक वो दबा हुआ है, नहीं निकला है। क्योंकि देखें, ये चीज़ अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और लोगों को बताना था कि आज ही रात ये वक़ुआ होना है,
तो आप एक बात सोचो कि सुबह इसका ढिंढोरा पीटने की क्या ज़रूरत थी? अगर आपको सुबह पता था तो फिर सुबह ये बताना क्यों नहीं? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि ये रिकॉर्डिंग सुबह क्यों नहीं आने रही? रात को 12 बजे 95% लोग पाकिस्तान में सो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए इसका क्या फ़ायदा? ये जो रिकॉर्डिंग चलाई गई है रात को 12 बजे, और रिकॉर्डिंग चलाने से पहले पूरे पाकिस्तान के क्या पूरी दुनिया के टीवी चैनलों को स्टैंड बाई कर दिया कि राना सनाउल्लाह एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और वो पीटीवी पे नशर होगी। तो जब ये रिकॉर्डिंग आई, अगर यही रिकॉर्डिंग चलानी थी, रिकॉर्ड तो ये पहले हो चुकी थी, तो उस वक्त ही चला देते अगर कोई ऐसी बात थी। बात असल में ये है कि हुकूमत ब्लंडर कर चुकी है, हुकूमत फंस चुकी है, हुकूमत से गलतियां हो गई हैं। अब उन गलतियों का खमाजा इनको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में खामोश हैं लोग तो कुछ डर है, कुछ अपनी इज्जतों की वजह से, लेकिन दूसरी दुनिया में जो लोग बोल रहे हैं उनको किसी का डर नहीं है। उसकी वजह यह है कि देखो, पाकिस्तानी नहीं बोल रहे, अभी दुनिया सारी इस चीज़ में बोल रही है कि ये सारा कुछ गैर कानूनी हो रहा है। इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल हो रहा है। ये राना सनाउल्लाह ने जो कुछ कहा, आप पाकिस्तान में किसी से भी पूछो तो वो आपको, अगर आप टीवी एंकर या साफ़ी नहीं हो तो वो आपको डिफरेंट जवाब देगा। लेकिन सवाल मेरा राने से है कि सबसे पहली बात यह है कि तुम पूरी दुनिया को बेवकूफ़ समझते हो। उसकी वजह यह है कि चलो पाकिस्तान के सहाफ़ी जो हैं वो इस चीज़ पे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो दुनिया के सहाफ़ी आए हुए हैं और दुनिया के सफारतखाने पाकिस्तान में हैं, क्या उनकी नज़र नहीं है इस चीज़ों पे? क्या वो अपने अपने मुल्कों को ये रिपोर्ट नहीं कर रहे? क्या जो सहाफ़ी टीवी चैनलों के पूरी दुनिया के हर चैनल का 1-2 सहाफ़ी हर शहर में है, तो क्या वो अपने चैनलों को रिपोर्ट नहीं कर रहे? और क्या वो भी पाकिस्तान के मीडिया की तरह, खास करके जो बिकाऊ मीडिया है, इनकी तरह बिके हुए हैं? इन सवालों का जवाब पहले दो, उसके बाद आपकी बात पर मैं आता हूं। आपने कहा कि तहरीक इंसाफ कोई ऐसा यानी कि काम करेगी जिससे वो चाहेगी कि हुकूमत बदनाम हो और दूसरी मुल्कों में भी पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो, तो तहरीक इंसाफ को ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि हमने देखा उस्मान डार के घर जो कुछ हुआ, और आम पाकिस्तानी भी इस चीज़ को देख रहा है, दुनिया में देख रही है। फिर ये ड्रामा करके इस चीज़ के लिए, और राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका बात करने का स्टाइल देखो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मुझे उन प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। हो सकता है उन प्रेस कॉन्फ्रेंसों में गन हो पीछे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे तोप होगी या टैंक होगा, क्योंकि जिस तरह राना सनाउल्लाह ये रिकॉर्डिंग कर रहा था, या रिकॉर्डिंग करने के बाद उसने ऐसे देखा डरे हुए लहजे में, तो आप सोचो कि पाकिस्तान का 25 करोड़ का वजीर दाखिला इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और बार बार अल्फाज का चुनाव करना और सोचना, और एक ही चीज़ पे रुके रहना कि 9 मई का वाक़या, 9 मई का वाक़या। और सबसे बड़ी चीज़ क्या कि 9 मई के वाक़यों में शोहदा की जो बेरुमती हुई है, देखें हम इस चीज़ से इत्फाक करते हैं, अगर जो भी हुआ गलत हुआ है, लेकिन आप पाकिस्तान के वजीर दाखिला हो, क्या आज तक इस पर कोई इंक्वायरी हुई है? कोई कमीशन बनाया गया है? किसी ने ये साबित किया है कि कौन लोग थे? आप तो पहले दिन से, यानी कि ये वाक़या हुआ भी नहीं था तो आपने कहना शुरू कर दिया था, और हुकूमत ने भी, और फिर उसके साथ हमारे कुछ मिलिट्री से भी कुछ लोग मिल गए थे। लेकिन असल चीज़ क्या है कि लोगों के दिलों में जो बात है वो यही है कि क्या इंक्वायरी हुई है, क्योंकि अभी तो जो भी रिपोर्ट आ रही है वो हुकूमत के खिलाफ जा रही है, जो भी वीडियो आ रही है वो हुकूमत के खिलाफ जा रही है।
तो फिर इस चीज़ पे डटे रहना कि ये कुछ हुआ, तहरीक इंसाफ ने किया, क्या ये साबित नहीं करता है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और आप एक चीज़ को टारगेट कर रहे हो? फिर आपने कहा कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म को तो हम नहीं मानते, न समझते हैं, लेकिन जो आर्मी चीफ सर हैं उनको आप क्यों हर चीज़ में इन्वॉल्व करते हो? आप पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हो, हुकूमत आपकी है, आर्मी चीफ का इसमें क्या काम है? आपका काम है, आप अगर आर्मी चीफ का मसला है, ठीक है, जो कोर कमांडर हाउस है उस तरह वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन जो कुछ बाहर दूसरा हो रहा है इसमें आप आर्मी चीफ को क्यों मुलवस कर रहे हो? यानी कि पहले आपने थोड़ा आर्मी को बदनाम किया, पाकिस्तानियों की नज़रों में आपने से, यानी कि आप अपनी हर चीज़ पाकिस्तान फौज पर डाल रहे हो। इसका मतलब जिस तरह आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चल रहे हो और काजी फायज ईसा को आगे करके, आने वाला जो चीफ जस्टिस है उसको आगे करके आपने एक लोगों के जहन में डाल दिया है कि ये चीफ जस्टिस सिर्फ पीडीएम का और नून लीग का है और किसी का नहीं है। अभी से आपने डाल दिया है, अभी उसके आने में 4-5 महीने हैं। ये हर आदमी, अभी चाहे वो आपकी जमात का है या दूसरी जमातों का है या तहरीक इंसाफ का है, उसके जहन में ये चीज़ बैठ चुकी है। आप तो समझते हो कि आप बहुत बड़े जहन के मालिक हो, बहुत बड़ा दिमाग है आपके पास, लेकिन आप अभी काजी फायज ईसा भी इस चीज़ को नहीं समझ रहा कि इतना बड़ा मुल्क है, तो उस मुल्क में अगर 10 लोग आपको मान रहे हैं तो बाकी 90 अगर आपको नहीं मानते, आप पर इत्मीनान नहीं है, तो आवाज़ें नहीं उठेंगी। समझना तो उनको चाहिए। आपने, यानी कि तहरीक इंसाफ ने नहीं, आपने हर अदारे को तकसीम करके रख दिया है। फौज के अंदर डिवाइडेड, यानी कि सियासत में हर चीज़ अलग अलग, इलेक्शन कमीशन में अलग अलग, यानी कि अदलिया में अलग अलग, हर चीज़ को 2 नंबर कर दिया है। फिर ये प्रोपेगेंडा जो है ना, ये नहीं बुझेगा राना साहब, नहीं, आपका प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। मुझे तो 100% ये यकीन है कि ये कोई ऐसा वाक़या हो गया है जिसके ऊपर आप मिट्टी डालने के लिए ये काम आपने किया है, रिकॉर्ड करवाया गया है, और वो वाक़या अभी तक दबा हुआ है। हो सकता है आज निकले या कल निकले, क्योंकि ये तो हम जानते हैं, नून लीग की रीत को जानते हैं, पीडीएम में इन लोगों को हम जानते हैं कि ये ऐसे काम करने में माहिर हैं। आर्मी चीफ को इस चीज़ को समझ जाना चाहिए, आर्मी के पास ISI है, उनको इस चीज़ को समझ जाना चाहिए कि ये लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, हर बात में ये फौज को आगे ला रहे हैं, ताकि जो लोग इस वक्त जिनके ऊपर अताब आया हुआ है वो समझे कि ये सारा कुछ फौज कर रही है। हम जानते हैं, चलो जो आर्मी चीफ का बयान था उसके बाद जो हुकूमत ने जो कुछ भी किया है, ये हम जानते हैं कि ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इल्ज़ाम तो सारा आप पे डाल रहे हैं, हर चीज़ का इल्ज़ाम आप पे डाल रहे हैं। और क्या सिर्फ आर्मी चीफ है? नहीं, बहुत बड़ी फौज है, और हर आदमी, रंगरूट से लेके आर्मी चीफ तक, हर आदमी इसकी ज़द में आ रहा है। और पाकिस्तान या पाकिस्तानियों की नज़रों में अगर 10 आदमी इसके हक में है तो 90 आदमी इसके खिलाफ है। अभी जो उसने कहा कि बैरून मुल्क, राना सनाउल्लाह ने जो कहा बैरून मुल्क, और ख़ास करके जुल्म खलीलजाद, मैं तो नहीं जानता इस चीज़ को, हो सकता है उसको किसी ने हायर किया हो सकता है नहीं किया हो, लेकिन सिर्फ एक जुल्म खलीलजाद नहीं, दूसरे लोगों के बयानात भी देख लो कि वो क्या कह रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, क्या ये लोगों की आंखों पे पट्टी बांधने वाली बात है? लोगों को नहीं पता चलेगा इस चीज़ का कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है? तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।